नमस्कार साथियों, स्वागत है नई वीडियो में। साथियों, ये वीडियो है सेमेस्टर 2 के विद्यार्थियों के लिए जिनका सेशन जो है 23 से 27 है। आपको पता है आपका एग्जामिनेशन फॉर्म जो है भराना शुरू हो चुका है। एग्जाम भी बोला जा रहा है दिसंबर फर्स्ट वीक में होगा। इसी को देखते हुए दोस्तों हमारे चैनल के द्वारा आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर हर एक सब्जेक्ट का तैयार करके दिया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका आंसर वगैरह सब मिलेगा। बस आपको क्या करना है, एक छोटा सा अच्छा लगने के बाद एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगे तब। ठीक है, चलिए ये आज हम देखेंगे माइनर वोकेशनल। आपको पढ़ना है सेमेस्टर 2 में, आपको पता है उसमें एक सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म। ठीक है, मतलब टूरिज्म का परिचय। अगर आप ये सब्जेक्ट रखे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों एग्जाम टोटल 100 मार्क्स का होगा, है ना, लेकिन 100 मार्क्स में से 25 मार्क्स ऑलरेडी आपका जो है इंटरनल के तौर पर ले लिया गया है, या तो ले लिया जाएगा। बहुत सारे कॉलेज में नहीं लिया गया है तो वो ले लिया जाएगा। ठीक है, तो 75 मार्क्स सिर्फ फाइनल में देना, 25 तो ऑलरेडी कॉलेज में आपको ले लिया गया होगा। तो 75 मार्क्स का एक्सटर्नल होगा। टोटल 3 घंटे का टाइम मिलेगा, ये आपको पता है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो कुछ ऐसा रहता है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, मतलब जितना हो सके आप अपने मन से ही बैठा बैठा के लिखिएगा। उससे क्या होता है, नंबर जो है ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो हम लोग का इसमें टोटल 3 खंड है। ठीक है दोस्तों, खंड का, खंड खा और खंड गा। तो खंड का में हम लोग अभी देख रहे हैं, जिसमें देख रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में ही दे। एक अंक का है तो ज़्यादा लंबा नहीं देना, एक लाइन या एक वाक्य में देना है। तो पहला हो जाता है कि पर्यटन कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं ये बताना है। दूसरा हो जाता है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से आप क्या समझते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन क्या हुआ, तो मतलब देश से बाहर कहीं घूमने गए, वही अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हुआ। इसका आंसर बाद में करवाया जाएगा, हम अभी सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरा हो जाता है दोस्तों हम लोग का कि पर्यटन से आप क्या समझते हैं। तो पर्यटन क्या है, ठीक है, अब इससे समझते हैं क्या है वो बताना है। चौथा क्वेश्चन हो गया कि पर्यटन को प्रभावित करने वाले 2 कारक बताएं, मतलब कोई 2 ऐसा कारक बताएं जो पर्यटन को प्रभावित कर रहे हैं। और पांचवा हो जाता है हम लोग का दोस्तों कि झारखंड के किन्हीं 2 पर्यटन स्थल के नाम लिखे। तो ये भी देखिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए झारखंड का है तो झारखंड के रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही दिया जाएगा। तो आप झारखंड के पर्यटक स्थल के नाम वगैरह थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कहाँ पर है उसका थोड़ा सा हिस्ट्री वगैरह सिर्फ देख लीजिएगा, ज़्यादा रटना नहीं है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है उससे एक लंबा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, लॉन्ग टाइप। खंड बी जो है आपको दोस्तों यानी खंड खा, इसमें आपका टोटल 2 क्वेश्चन रहते हैं। आपको पता है 5-5 मार्क्स का रहता है। ठीक है, 2 दीजिएगा यानी 10 मार्क्स। ऊपर वाला 1 मार्क्स का था, ये 5-5 मार्क्स का यानी 10 मार्क्स। तो चलिए ये देखेंगे, इसमें 2 रहता है, दोनों कंपलसरी देना ही है। पहला ये हम लोग का कि पर्यटन से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व एवं उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। तो ये है। ठीक है दोस्तों, अब 7वां जो हम लोग का क्वेश्चन है वो है कि पर्यटन का आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पर्यटन से जो है वो आर्थिक महत्व इसका क्या है। ठीक है, आर्थिक महत्व यानी मतलब आर्थिक स्थिति से ये किस प्रकार हमारे देश के अर्थव्यवस्था को या तो उस जगह के अर्थव्यवस्था को डेवलप करता है, इन सभी चीज़ों को देखना रहता है इसमें। ठीक है, अब हम लोग का ये 2 क्वेश्चन हो गया यानी 10 नंबर का। अब आपको जो नीचे देखने को मिलेगा वो टोटल दोस्तों यहाँ 7 क्वेश्चन रहेगा। खंडगा में टोटल 7 क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों। 7 में से किन्हीं भी 4 प्रश्न का उत्तर देना रहता है। हम यहाँ लिखना भूल गए। ठीक है, समझ लीजिए निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दें, यहाँ लिखना था लेकिन वो भूल गए, कोई दिक्कत ना। आपको 4 देना है यानी कि 4, एक क्वेश्चन बराबर 15 नंबर, टोटल 4 यानी कि 60 नंबर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको 60 नंबर यहाँ से हो गया। ऊपर से 10, 70 और 5 1 नंबर वाला 75। ठीक है, तो देखिए 8वां जो हम लोग का क्वेश्चन है बोल रहा है कि पर्यटन उद्योग में आने वाली समस्याओं की विवेचना कीजिए। तो पर्यटन उद्योग में जो समस्याएं आती है उन सभी चीज़ों की विवेचना करना है, उन सभी चीज़ों को बताना है कि आखिर क्या क्या समस्या आती है। 9वां नंबर हम लोग का क्वेश्चन हो गया दोस्तों, बोला है कि ट्रैवल एजेंसी के कार्यों एवं उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो मतलब जो ट्रैवल एजेंसी होते हैं उसका क्या काम है और उनकी क्या विशेषताएं हैं, इन चीज़ों को आपको बताना है दोस्तों। 10वां क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि पर्यटन भूगोल की परिभाषा और विशेष क्षेत्र को लिखिए। तो ये क्वेश्चन हम लोग का 10वां। 11वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो 11वां नंबर हो जाता है कि पर्यटन के नकारात्मक प्रभावों को स्पष्ट करें।
तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि पर्यटन अच्छा है, ठीक है, लेकिन उसका नकारात्मक प्रभाव क्या है, ठीक है, ये चीज़ों को देखना है। आगे 12वां नंबर क्वेश्चन है, बोला कि राष्ट्रीय पर्यटन नीति 1992 का वर्णन कीजिए। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय पर्यटन नीति जो बनाया गया था उसके बारे में पूछा जा सकता है, तो इन चीज़ों को आप जरूर देख लीजिएगा। 13 नंबर हम लोग का क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि पर्यटन के परिभाषा और प्रकारों का वर्णन करें। तो ये हम लोग का 13 नंबर क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पर्यटन का प्राकृतिक पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभावों का विस्तार से वर्णन करें। तो ये टोटल 7 क्वेश्चन है, लेकिन आपको एग्जाम हॉल में जो है सातों का आंसर नहीं देना रहता है, वहाँ लिखा रहता है कि किन्हीं भी 4 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। और साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ एक कन्फ्यूजन होगा कि ये जो माइनर सब्जेक्ट है, तो माइनर सब्जेक्ट का जो है सिलेबस इंग्लिश में है, तो क्या हम लोग का एग्ज़ाम जो है वो इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा? तो आपको दोस्तों साफ साफ बता देना चाहते हैं कि एग्ज़ाम जो है वो दोनों सब्जेक्ट में होगा। दोनों सब्जेक्ट में होगा दोस्तों, आपके मर्जी से, ठीक है, मतलब आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप चाहे तो हिंदी में दे सकते हैं या फिर इंग्लिश में दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। दोनों ही लैंग्वेज में होगा क्योंकि माइनर है। साथ ही साथ दोस्तों ये 4 क्रेडिट का है, तो आपको इसको जो है मतलब ज़्यादा वैल्यू देना, ऐसा नहीं कि आप इसे पढ़िए मत, ये मेजर के बराबर है, तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर अच्छे ढंग से पढ़िएगा, कोई दिक्कत ना, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आप अगर तैयारी कीजिएगा तो बहुत ही ईजी से हो जाएगा, ठीक है। तो यही वीडियो था दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो में, लेकिन आप उससे पहले एक काम कीजिएगा कि अपना सब्जेक्ट वगैरह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि उसका भी मॉडल क्वेश्चन पेपर आ सके। साथ ही साथ दोस्तों हर एक सब्जेक्ट का आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर पीडीएफ भी आपको कुछ ही देर में, इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नई वीडियो में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।